एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं लद्दाख के हवाले से ही, जहां पर सीईसी लेह ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की मजम्मत की है। जो 24 सितंबर को वाक़ा पेश आया उसकी उन्होंने मजम्मत की है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एक खत माफ़ कीजिएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता को एक खत लिखा गया है, जिसमें उनसे इस वाक़े की अदालती जाँच का मुतालबा किया गया है। साथ ही साथ सीईसी लेह ने बेगुनाहों की रिहाई और मुतासरा ख़ानदानों को मुआवजा देने का भी मुतालबा किया है और इंतज़ामिया पर जोर दिया गया है कि अवामी एतमाद को बहाल करने के लिए इकदाम उठाए जाए। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख को लिखे गए ख़त में लद्दाख खुद मख्तार हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने 24 सितंबर को निहत्थ मुजाहिरीन पर हुई फायरिंग की शदीद मजम्मत की है, जिसमें 4 नौजवान जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए थे। HCEC ने इस वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि इकदाम अवाम के एतमाद को हिला देने वाला है। उन्होंने फौरी तौर पर एक आज़ादना और गैर जानिबदार अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है ताकि इस सानहे के पस मंज़र और जिम्मेदारियों का तयन हो सके। ख़त में कहा गया कि इस वाक़े से जुड़ी गिरफ्तारियों का भी एहतियात से जायज़ा लिया जाए और बेगुनाहों को फ़ौरन रिहा किया जाए ताकि उनके अहलखाना को मज़ीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट जो दिन हम सब के लिए है और इस तरह का कभी हमने एंटीसिपेट नहीं किया था कि हमारा जो है इस तरह का भी दिन देखने को मिलेगा और कभी एंटीसिपेट नहीं किया। तो मैं तो ये कहता हूँ जी, जो हुआ वो जेन्युइनली हमारे लिए डार्केस्ट डे था और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। चार हमारे युवाओं के जान गए हैं उसमें और काफ़ी सारे जो है ज़ख्मी हुए हैं। तो पूरे जो है इवेंट का हमने ऑनरेबल एलजी साहब को रिक्वेस्ट किया है कि इसके जांच कराया जाए और कैसे प्रोवोक हुआ और किसने प्रोवोक कराया और क्यों इतना जो है एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा और फायरिंग तक का नौबत आया। उन सब के ऊपर जो है एक इंक्वायरी होना चाहिए करके हमने एलजी साहब को रिक्वेस्ट किया है और मैंने चिट्ठी भी भेजा है और जो जिनके डेथ हुआ है उनको प्रॉपर कंपनसेट करने के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट किया है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहता हूँ, जितने भी जो हमारे जो अरेस्ट अभी है और जिसमें जो है कुछ जेन्युइन तरीके से अरेस्ट है और कुछ सस्पिशियस जैसे माहौल में पाया गया और वो भी अरेस्ट है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया है कि उसका एक रिव्यू होना चाहिए और रिव्यू होके जो इनोसेंट है उनको फिर ज़्यादा देर हम जो है आपके कस्टडी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे फैमिलीज भी बहुत परेशान होता है। जिनका कसूर है उनके ऊपर जो है कानून की जो कार्रवाई जो होना चाहिए, लेकिन जो इनोसेंट है और जो कुछ शक के नज़र में वहाँ पे अगर रखा है तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जो है मैं कहता हूँ जल्दी से जल्दी रिहा होना चाहिए बाहर। लेकिन फिर भी जो है इस पूरे प्रोसेस का थोड़ा एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कहाँ हमारा लैप्सेस हुआ है और ये क्यों हुआ है। देखिए, मैं उसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि एक तो मैंने जो